जय श्री राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और व्रत पूर्णिमा स्नान दान पूर्णिमा कब है? तो 1 अप्रैल के दिन 14 जो है वह सुबह 6:23 तक है। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है। तो व्रत पूर्णिमा आपको धारण करना है 1 अप्रैल बुधवार के दिन। अब 2 अप्रैल की बात अगर करें तो प्रातः 6:37 को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तत्पश्चात एकम तिथि आरंभ है। तो हनुमान जी का जन्म उत्सव हमें 2 अप्रैल को बनाना है, गुरुवार के दिन। व्रत पूर्णिमा वाले व्रत धारण करें 1 तारीख को, और हनुमान जी का जो पूजन अर्चन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उन्हें 2 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में अगर वह करें तो अनंत फल है। या मध्याह्नकालीन बेला में 11:30 से 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त की बात करें, उस दौरान भी हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जो आपसे हो सके। और विशेषकर हनुमान जी राम नाम से बड़े प्रसन्न होते, तो राम नाम की माला आप सवा घड़ी या सवा 1 घंटा, सवा 2 घंटा, 3 घंटा, जितनी देर आप एकाग्रचित्त होकर हनुमान जी के निमित्त अगर राम नाम की माला करते तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते। अब 2 तारीख की बात करें, जिस दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव, उस दिन आपके नगर के ग्राम के जो भी हनुमान जी का मंदिर है, आप वहां पहुंचे। प्रातः के समय में प्रभु के अभिषेक में अवश्य सम्मिलित हो सके तो सिंदूर, चोला, चमेली तेल या फिर घी, शुद्ध गाय के घी में सिंदूर मिलाकर प्रभु को अर्पण करें। वस्त्र धारण करें, जनोई धारण कराएं, फिर इस अभिषेक के पश्चात में प्रभु को भोग लगाना है। तो हनुमान जी महाराज को फल परम प्रिय है, जिसमें आप अनार है, केले हैं, जाम है, अमरूद है, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते। और आप लड्डू का भी भोग हनुमान जी को अर्पण कर सकते। चाहे तो आप अपने घर पर ही लड्डू बनाएं, या फिर बाजार से भी आप बूंदी के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू हनुमान जी को अर्पण करें। और 5 लड्डू आप अवश्य अर्पण करें। विशेष चीज गुड़ चने की प्रसादी, पान का बीड़ा, जो आपसे हो सके आपकी सामर्थ्यता के अनुसार। और अकोने के पत्ते में राम नाम लिखकर आप प्रभु के लिए बड़ी सुंदर सी माला बनाकर भी आप 11 पत्तों की, 21 पत्तों की, 51 या 108 पत्तों की आप अगर माला अर्पण करते तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होते। और हनुमान चालीसा का पाठ आप 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी देर बड़े भाव के साथ में आप बैठकर हनुमान जी की आराधना कर पाएं, वह आपके लिए अनंत फलदायी। इसी दिन आप राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ अगर करना चाहें तो वह आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। विशेषकर अब हम यज्ञ हवन की बात करें तो किसी हनुमान मंदिर में या राम मंदिर में हवन हो रहा है, तो वहाँ आप अपनी ओर से हवन सामग्री खरीद कर साकल वहाँ आप अर्पण कर दें, रख दें वहाँ, तो वहाँ के यज्ञ हवन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अगर हनुमान जी महाराज के दरबार में कहीं भंडारा प्रसादी का वितरण हो रहा है तो अपनी ओर से आप तेल दान कर दें। तेल दान करने से शनि की महादशा में बड़ी आपको जो शनि की महादशा जो भी चल रही है, वो वहाँ भंडारा महाप्रसादी में जो आपसे बन सके आप अन्न का दान कर सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, जो भी आपसे वहाँ के लिए तन मन धन से। प्रभु के जन्म उत्सव में जब आप शामिल हो जाते हैं तो ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा एक शिष्य पर होती, ठीक उसी तरह हनुमान जी महाराज भी अपने भक्तों पर, राम के भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। तो राम नाम जीवन का आधार है। राम नाम की माला कैसे करना है? हाथ जोड़कर बैठना है और श्री राम जय राम एकाग्र चित्त होकर, बिल्कुल आपका मन विचलित ना हो, बड़े भाव के साथ में आप पूरब की ओर मुख करके यह पाठ कर सकते हैं, या उत्तर दिशा की ओर उत्तर मुख होकर भी आप प्रभु की आराधना करें। मानसिक रूप से भी हनुमान जी की पूजन का अनंत फल है। और हनुमान जी के ही हृदय का थोड़ा सा सिंदूर आप हनुमान जन्म उत्सव के दिन सिंदूर लेपन के बाद जो आचार्य जी, जो पंडित जी अगर जो अर्पण कर रहे हैं, उनसे मांग कर आप पीपल के पत्ते में या कोने के पत्ते में ले आएं और उसमें और सिंदूर मिलाकर थोड़ा इत्र मिला लें और अपने घर के प्रथम द्वार पर स्वास्तिक बना दें। और एक दिव्य महामंत्र भी है, वह महामंत्र भी आप अनार की लकड़ी में रुई लगाकर ब्रश जैसे बना ले और अपने प्रथम द्वार की जो चौखट है, द्वार है, वहां पर वह मंत्र लिखना है, ओम श्री राम रामाय नमो नमः। इस महामंत्र से भी आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। और इस दिन प्रभु को जो जल से स्नान कराए, अब जैसे प्रभु को स्नान हुआ, थोड़ा सा जल एक पात्र में आपने झेल लिए, वह जल भी आप अपने घर पर लाकर पूरे घर में छिड़काव करें
तो हमारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर हो तो वह हमारे घर से दूर हो जाती है, हमारे घर में सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। इसी दिन हनुमान जी के जन्म उत्सव के दिन अगर प्रतिपदा एकम नवरात्र के जिस दिन एकम थी, हमारा नया वर्ष था, आपने अपने घर पर ध्वजा नहीं लगाए हैं तो हनुमान जी के जन्म दिवस के दिन एक केसरिया ध्वजा लाएं या लाल ध्वजा लाएं, प्रभु के पास लाएं और पूजन अर्चन करके हनुमान जी का मन में ध्यान करते हुए अपने घर के सामने की छत पर ऊपर में लगाएं वो ध्वजा को और पूजन अर्चन करें। उस ध्वजा के लहराने से आपके घर में आने वाले संकट आपके घर से दूर हो जाते। तो सभी सनातनियों से हमारा हिंदू जो प्रभु को मानने वाले हैं, राम जी को, हनुमान जी को, भगवती को, भोलेनाथ को, आप सभी से हमारा आग्रह है कि अपने अपने घर पर एक एक धर्म ध्वजा आपको अवश्य लगाना है। बिना धर्म ध्वजा के आप पर प्रभु की कृपा कैसे होगी। तो प्रभु की कृपा आप चाहते हैं तो बड़े मन भाव से 2 अप्रैल के दिन हनुमान जी के जन्म उत्सव के दिन जो आपसे बन सके आप तन मन धन से किसी भी हनुमान मंदिर में अपनी सेवा प्रदान करें, अपने घर पर ही पूजन अर्चन करें, जो जैसी आपकी व्यवस्था हो, और यह दिव्य जानकारी और लोगों तक भी भेजें जिससे वह हनुमान जी की पूजन अर्चन कर पाए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय अनुसार हम आपको और भी दिव्य जानकारी भेजते रहेंगे। पंचमुखी दादा की कृपा आप पर बनी रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।